अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या महबूब तुझे यतीम नहीं पाया और जगह दी। जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम 6 साल के हुए तो आपकी वालिदा का साथ भी आपके साथ छूट गया। कुर्बान जाए हलीमा सादिया आई और मेरे और आपके हुजूर को ले गई। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मेरा अजीज़ो, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या महबूब तुझे यतीम नहीं पाया और जगह दी। अल्लाह करीम ने इस आयत करीमा में अपने महबूब की यतीमी का जिक्र फरमाया है। अगर आप देखें, मेरे हुजूर दुर यतीम थे और इस आयत करीमा में अल्लाह अपने महबूब की यतीमी बयान फरमा रहा है। अगर बच्चा नाबालिग हो और उसका बाप फौत हो जाए तो उसको यतीम कहा जाता है, लेकिन बालिग होने के बाद यतीमी का जो लक़ब है शरीयत उसके साथ हटा देती है। और अगर उसकी माँ फौत हो जाए बच्चे की तो उसको मस्कीन कहा जाता है, और अगर माँ बाप दोनों फौत हो जाएं तो मुकम्मल तौर पर यतीम हो जाता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुकम्मल यतीम हैं। हुजूर नबी सल्लल्लाहु के वालिद हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मक्का से तिजारती सफ़र के लिए निकले और जब वापस आने लगे तो महबूब के वालिद जो हैं वो बीमार हो गए और मदीना में 1 माह तक आप बीमार रहे और उसके बाद आपका विसाल हुआ। आपके विसाल के बाद हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम 6 साल के हुए तो आपकी वालिदा का साथ भी आपके साथ छूट गया और उनका विसाल हुआ। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था, महबूब की वालिदा का साथ छूटा था कि 8 साल की उम्र में, जब हुजूर 8 साल के थे, दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का भी विसाल हो गया और उसके बाद आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने आपकी परवरिश अपने ज़िम्मे ली। अब इस आयत करीमा पर अगर आप गौर करें तो अल्लाह फरमा रहा है, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, महबूब क्या तुझे यतीम नहीं पाया और जगह दी। यानी कि महबूब आप यतीम थे, हमने आपकी तरबियत और परवरिश का इंतज़ाम फरमाया। बेशक अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब की परवरिश बेहतरीन हाथों से करवाई और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हकीकी जो वालिदा है जिनसे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई वो हज़रत आमना है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब की हर अदा को कुरान और हदीस में महफूज रखा। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की नूरी ज़िंदगी का हर लम्हा 1400 साल गुजर जाने के बावजूद आज उम्मत के सामने मौजूद है, आज वो महफूज हैं। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की 14 रज़ाई माएँ हैं जिन माओं ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचपन में दूध पिलाया था और वो तमाम ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई, हुजूर की सहाबिया बन गई और जन्नती बन गई। मैं कहता हूँ यार, जिन्होंने हुजूर को बचपन में दूध पिलाया वो जन्नती बन जाए, वो सहाबिया बन जाए। जिसने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्म दिया, जिसके मुबारक पेट में 9 माह आका करीम रहे, उस माँ की शान का आलम क्या होगा। अल्लाहु अकबर। और सबसे पहले हज़रत आमना ने अपने नूर नज़र लखते जिगर को अपना दूध पिलाया। उसके बाद ये शर्फ जो है हज़रत सोबिया को हासिल हुआ और उसके बाद लेकिन सबसे ज़्यादा जिसका जो शर्फ ये है, सबसे ज़्यादा जिसने ये दौलत कमाई, ये खिदमत सर अंजाम दी, वो हज़रत हलीमा सादिया हैं जिन्होंने 2 साल तक मुसलसल आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में ये खिदमत सर अंजाम दी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब विलादत हुई तो मक्का में कुछ बाहर से दाइयाँ आई। उस वक्त मक्का वालों का तरीका ये था कि जब भी कोई उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होती तो वो उन बच्चों को दाइयों के सुपुर्द करते ताकि वो उनकी अच्छी परवरिश करें, उनको पाले, उनको बेहतरीन जो है खुराक फराम करें और वो अपने मामलात को गुजारें। और जब ये दाइयाँ जो हैं बच्चों की परवरिश कर लें तो उनके बदले जो वालिदैन हैं उनको बेहतरीन रकम फराहम करें। ऐसे ही आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई, बाहर से जब दाइयाँ आई उनके साथ जनाब हलीमा सादिया भी आई। जो दूसरी दाइयाँ थी वो कोई अमीर के बेटे को ले गई, कोई रईस के बच्चे को ले गई, कोई सरदार के बेटे को ले गई, लेकिन देखें आज उनमें से किसी का नाम जिंदा नहीं है, सब मिट्टी के तले दब चुके हैं। कुर्बान जाए हलीमा सादिया आई और मेरे और आपके हुजूर को ले गई। अल्लाहु अकबर। मैं कहता हूँ हलीमा की काम भी गुर्बत आ गई, हलीमा को चुन लिया मेरे रब ने अपने महबूब की परवरिश के लिए। हलीमा सादिया ने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की परवरिश अपने ज़िम्मे ली। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी मुंतज़िर थे किसी दाई के लिए कि कोई दाई आए और मेरे अपने इस अजीम पोते को
मुस्तफ़ा करीम को उसके हवाले कर सकूं। लोगों ने कहा हलीमा तू बड़ी खुश नसीब है कि तूने 2 साल मुस्तफ़ा करीम की परवरिश की है। आपने फरमाया यूं मत कहो, बल्कि हुजूर ने मेरे पूरे ख़ानदान की परवरिश की है। जनाब आमना के पास भी दाई आती थी, लेकिन जब उनको मालूम होता हुजूर यतीम है, ये बच्चा यतीम है, तो वो वापस चली जाती, इस ख्याल से कि अगर हम इसकी खिदमत करेंगे तो इनके वालिद तो नहीं है जो हमें अजर दें, हमें रकम दें। लेकिन दरअसल बात यह थी कि लोहे महफूज पर हज़रत हलीमा सादिया का नाम अल्लाह ने लिख दिया था कि मेरे महबूब की परवरिश होगी तो हलीमा की गोद में होगी। अल्लाह अकबर। और ऐसे हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि हर एक को बच्चा मिल गया, हर एक की झोली में बच्चा आ गिरा, हर एक की झोली में बच्चा आया, लेकिन मेरी झोली खाली थी। मेरी तंगदस्ती, गुर्बत की वजह से मुझे कोई बच्चा नहीं देता था। मैं फिर आके बाबे आमना के सामने आके खड़ी हो गई। ख्याल ये था अगर ये बच्चा भी ना मिला तो लोग मुझे सहेलियां ताना देंगी कि हलीमा तुझे किसी ने बच्चा नहीं दिया। मैं कहता हूँ हलीमा तुझे क्या मालूम था, अब तुझे कोई ताना नहीं देगा, बल्कि क़यामत तक लोग तुझे दुआ ही देंगे कि तूने मुस्तफ़ा करीम की परवरिश की है, कि तुझे अल्लाह के रसूल की परवरिश का ज़िम्मा तेरे सुपुर्द हुआ। अल्लाह अकबर, क्या नसीब हैं तेरे। हज़रत आमना के मुबारक दरवाजे के सामने हज़रत हलीमा सादिया खड़ी हैं। बाब आमना खुला तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भाई तशरीफ़ लाए, और आपने जब देखा तो पूछा तेरा नाम क्या है। आपने फरमाया हलीमा। फिर पूछा किस कबीले से हो। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कबीला साद से। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया तो बड़ी खुश नसीब है, और अपने घर हज़रत हलीमा को ले गए। जब हज़रत हलीमा हुज़ूर नबी सलाम के दादा जान अब्दुल मुत्तलिब के साथ घर में दाखिल हुई तो पहली निगाहें मुस्तफ़ा करीम पर उठी। हुज़ूर नबी सलाम को देखा, नूर की तस्वीर हैं, मुक़द्दस अदाएं, हसीन और जमील शहज़ादा, हुस्न और जमाल का पेकर, और हुज़ूर नबी सलाम के चेहरे नूर पर तजलियात और अनवार की बारिश जारी है। हुज़ूर नबी सलाम मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, जिसको मेरे महबूब ने नूर से बनाया। हुज़ूर नबी सलाम सादा सी चरपाई पर सफ़ेद लिबास में लेटे हुए हैं। हलीमा सादिया ने देखा तो हुज़ूर नबी सलाम पर 100 जान से कुर्बान हो गई, और महबूब अलैहिस्सलाम सादा सी चरपाई पर सफ़ेद लिबास में लिपटे हुए मुस्तफ़ा करीम ने हलीमा सादिया को देखकर अपने हाथ फैला दिए। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया ने मुस्तफ़ा करीम को उठाया और सीने से लगा लिया। आप फरमाती मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी जितनी मुस्तफ़ा करीम को लेकर हुई। अगर मुझे पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया की दौलत भी मिल जाती तब भी मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितनी मुस्तफ़ा करीम को लेकर हुई। मैं कहता हूँ हलीमा के काम भी गुर्बत आ गई। अल्लाह अकबर। और हुजूर ने बचपन में हाथ फैलाकर गरीब के सामने ये जाहिर कर दिया कि नबी पैदा होते ही गरीब का हमदर्द होता है। वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, वो मुश्किल में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, और वो ही मेरे और आपके आका मौला नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत हलीमा सादिया ने हुज़ूर नबी सलाम को लिया, और हलीमा सादिया फरमाती हैं कोई दाई 2 दिन पहले रवाना हुई, कोई 3 दिन पहले निकली। हम हुज़ूर नबी सलाम को लेकर सबसे आखिर में निकले। हमारी जो सवारी थी वो बड़ी कमज़ोर थी, दुबली पतली थी, फाकों की मारी हुई थी, लेकिन जब मुस्तफ़ा करीम के मुक़द्दस कदम लगे तो सवारी भी ताज़ा दम बन गई। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ जो बेअदब कहते हैं कि हुजूर हमारी तरह है, हुजूर एक आम इंसान की तरह है, सुम्मा माज़ल्ला, तो मैं कहता हूँ अगर तुम एक अच्छी भली बस पर भी बैठो उसको भी बेबस कर देते हो, और मुकाबला उस ज़ात के साथ कर रहे हो जिसके बारे में अल्लाह फरमा रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उस ज़ात के साथ मुकाबला कर रहे हो जिसके कदम लगे तो एक थकी हुई सवारी भी बुराक की रफ्तार पकड़ ले। अल्लाह अकबर। और ऐसे हलीमा सादिया कि वो जो सवारी थी, जो पहले थकी हुई थी, जो चल नहीं पा रही थी, मुस्तफ़ा करीम के आते ही उस सवारी में जोश आया, उसमें दम आ गया, अल्लाह ने करम फरमाया, और वो सवारी तमाम काफिलों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। दाइया पूछ रही है हलीमा रुक तो जा, बात तो सुन ले। आपने फरमाया अब इसको रोकना मेरे बस की बात नहीं है, इस सवारी को रोकना मेरे बस की बात नहीं है। तमाम पूछती हैं ये सवारी वही है जो चल नहीं पा रही थी, जो थकी हुई थी, जो फाकों की मारी थी, वही सवारी है कोई और है? आपने फरमाया सवारी तो वही है, लेकिन इसका सवार कोई और है। और सवार कौन है? मुस्तफ़ा करीम है, अल्लाह के महबूब हैं। वो पत्थरा नु कलमे पढ़ा जानदा है, वो गुंगिया नु गल्ला करा जानदा है, वो सुक्कियां खजूरा उगा जानदा है, मेरे महबूब का रुतबा खुदा जानदा है। और ऐसे हलीमा सादिया हुज़ूर नबी सलाम को लेकर
मुकाम पर पहुंची तो सामने जंगल आया। आप देखती हैं कि जंगल में जब काफिला पहुंचा तो सामने ही शेर आ गया और आप परेशान हो गई, अब ये हमला कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, हुजूर मेरे साथ हैं। लेकिन कुर्बान जाए, बजाय उसने हमला करने के, उस शेर ने अपनी दुम को हिलाना शुरू कर दिया और हलीमा सादिया की सवारी के साथ साथ वो चलता रहा और उसने दिखाया मुस्तफ़ा करीम की सवारी के साथ वो शेर चलता रहा और हुजूर को प्रोटोकॉल दिया और जहां तक जाना था हलीमा सादिया की सवारी ने उसने छोड़ा और जब जंगल खत्म हो गया तो वापस लौट गया। अल्लाह ने दिखाया मेरे महबूब का जो बन जाता है, इंसान तो इंसान, मैं जानवरों के दिलों में उसकी मोहब्बत को पैदा फरमा देता हूँ। अल्लाह अकबर। तो मैं कहता हूँ भाई आओ, आज वक्त है हुजूर का दामन थाम लो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सभी कुछ अल्लाह ने अपने महबूब को इख्तियार दिया है, आओ उससे मांग के देखें आज। अल्लाह